हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एससीपीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक में वीडियो लेकर आया हूं और हमारा जो ये भी वीडियो है वो डाइकिन एससीपीसीबी के आउटडोर के बारे में है। जैसा कि सीजन स्टार्ट हो गया है, पीसीबी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है और डाइकिन की पीसीबी में लगभग ये प्रॉब्लम सेम देखने के लिए मिलता है कि कंप्रेसर स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है या कंप्रेसर नहीं चलता है और डिस्प्ले पर कोई एरर भी नहीं आता है। तो उस समय में क्या क्या चेक करना चाहिए, कौन कौन से सेक्शन चेक करना चाहिए, इसी पे हमारा जो वीडियो है वो बन रहा है। तो इसके पहले हमने दो डाइकिन के आउटडोर पीसीबी वीडियो बना दिया हूँ और आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपका जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा रहता है जिससे आईपीएम को 300 वोल्ट मिलता है, वो भी ओके है, रिले भी ऑन हो रहा है। उसके बाद भी अगर कंप्रेसर नहीं स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट होते ही बंद हो जा रहा है तो एक ऐसे सेक्शन को चेक करने की जरूरत पड़ती है जो कंप्रेसर को स्टार्ट होने नहीं देती है या स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है। तो उस सेक्शन का जो जिक्र है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ में आपको उसके सर्किट डायग्राम से समझाएंगे कि वो सेक्शन किस किस लोकेशन पे कौन सा कंपोनेंट लगा है और कैसे चेक करेंगे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और उसका वर्किंग क्या होता है, वो सारा चीज़ों में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उस सेक्शन का नाम है फेज डिटेक्शन सेक्शन। फेज डिटेक्शन सेक्शन से क्या होता है कि बहुत सारे पीसीबी में एसी पीजी मोटर को कंट्रोल किया जाता है या जिसमें कम्युनिकेशन एसी सप्लाई से होता है उसमें भी यूज़ होता है, या जिसमें पीएफसी सेक्शन का रिएक्टर एसी में लगा हो और उसको चार्ज डिस्चार्ज करना होता है स्विचिंग करा के, तो उसमें भी फेज डिटेक्शन सर्किट का यूज़ होता है। और फेज डिटेक्शन सर्किट का यूज़ जो होता है वो एमसीयू प्रोटेक्शन मोड में भी करती है कि जो फेज दिया जा रहा है वो नॉर्मल है या ऑबनॉर्मल है, या फेज में जो वोल्टेज है वो कहीं हो सकता से ज़्यादा या कम नहीं है, या कुछ कंप्रेसर का डिज़ाइन ऐसे होता है जिनका फेज सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए एमसीयू को फेज डिटेक्शन की सर्किट का पता होना चाहिए। तो हमारे जो आउटडोर का पीसीबी आप देख रहे हैं इसमें भी फेज डिटेक्शन सर्किट बना होता है। कहाँ बना होता है वो बताएंगे हम। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि या तो फेज डिटेक्शन सर्किट का एरर शो हो रहा है डिस्प्ले पे, या तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, या हम देखेंगे कि कंप्रेसर स्टार्ट होते ही बंद हो जा रहा है। तो इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इसको अब समझा रहे हैं आपको। इसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल बगल में है, जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज जो है बेसिक से एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है और ये बहुत दिन से स्टूडेंट चल रहा है यहाँ पे और लगभग हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट को ट्रेन करके ये कंप्लीट कर दिया है और वो लोग अपना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं मार्केट में। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और एसी पीसीबी का चीप लेवल से एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और वीआरएफ का जो चिप लेवल मैकेनिकल है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी बैचेज बनने लगे हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो कॉल करिए, डेमो क्लास लीजिए और ज्वाइन करिए। अगर आपको इंस्टीट्यूट आने का मौका नहीं मिल पा रहा है, किसी काम में व्यस्त हैं, तो आप घर बैठे भी हमारा कोर्स जो है ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि मैं इस पीसीबी के बारे में बताया था और आज भी इसी पीसीबी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पीसीबी में हम ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्टो कपलर के अलावा एक तीसरा ऑप्टो कपलर दिख रहा है। ये जो दो ऑप्टो कपलर है वो कम्युनिकेशन के लिए है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज का हमारा वीडियो जो है वो फेज डिटेक्शन सर्किट के बारे में है और हमारी फेज डिटेक्शन सर्किट जो है वो लाइन और न्यूट्रल से स्टार्ट होती है और वो एमसीयू तक इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो आइसोलेशन के लिए एक ऑप्टो कपलर आईसी एक्स्ट्रा यूज होती है। तो इस पीसीबी में आप यहाँ पर इस लोकेशन पे एक ऑप्टो कपलर देख रहे हैं जिसका नंबर है OIS 153, मतलब OIS 153 लोकेशन नंबर पे जो ऑप्टो कपलर लगा है वही हमारा फेज डिटेक्शन का ऑप्टो कपलर है। और इसके इनपुट में जो 1 और 2 नंबर है वो लाइन न्यूट्रल से सप्लाई आता है और इधर जो है 3 नंबर ग्राउंड करके 4 नंबर को जो है वो एक ट्रांजिस्टर पे दिया जाता है, जहां पर आप देखेंगे Q15 दिखा है, Q15 ट्रांजिस्टर दिखा है, लेकिन ये Q151 है जो डिजाइन बनाया गया है उसमें 1 जो है छिप चुका है। तो ये ट्रांजिस्टर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रांजिस्टर जो है फेज डिटेक्शन के सर्किट में लगा है। यहाँ पर Q15 दिख रहा है लेकिन ये Q151 है। तो यहाँ पर जो लगा हुआ है ये ट्रांजिस्टर और ये हमारा जो ऑप्टो कपलर है ये फेज डिटेक्शन सर्किट में यूज किया गया है। कैसे ये काम करता है, कहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी होगी, कहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा, ये सारा चीज़ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं फेज डिटेक्शन के सर्किट को मैं बता दूँ कि फेज डिटेक्शन का जो सर्किट होता है वो हम जो एसी सप्लाई देते हैं अपने सर्किट में, तो एसी में लाइन और न्यूट्रल ट्रैक तो बना रहता है, लेकिन लाइन देते समय हम ये नहीं चेक करते कि लाइन कहाँ दे रहे हैं, न्यूट्रल कहाँ दे रहा है। लेकिन लाइन के जगह पे हम लाइन या न्यूट्रल जो भी लगाए हैं पीसीबी उसी को लाइन मान के चलती है और ये देखती है कि उस लाइन में जो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है वो कब कब हाई हो रही है, कब कब लो हो रही है, मतलब कब कब जीरो क्रॉस हो रहा है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है एमसीयू लेती है, उससे बहुत सारे सेक्शन को कंट्रोल करती है। अगर प्रोग्रामिंग किया गया एमसीयू में कि वो फेज डिटेक्शन सर्किट के अकॉर्डिंग ही
किसी सेक्शन को कंट्रोल करेगी, तो उसमें अगर फेस डिटेक्शन सर्किट अगर काम नहीं करता है, ख़राब हो जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे। जैसे उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि फेस डिटेक्शन का एरर कोड शो हो सकता है, जैसे डाइकिन में ज़्यादातर U2 ये सब का एरर आता है, या प्रॉब्लम ये भी देखने के लिए मिलेगा कि कंप्रेसर स्टार्ट होते ही बंद हो जा रहा है, उसका फेस डिटेक्शन जो सीक्वेंस है वो सही नहीं बन पाएगा इसके इन्फॉर्मेशन के बिना, या कभी-कभी देखेंगे कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, पीसीबी नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, रिले भी ऑन हो रहा है, कैपेसिटर भी ओके है, तो इस कंडीशन में हमें फेस डिटेक्शन सर्किट को चेक करना होगा। तो आइए इस सर्किट को हम इसमें जो बना हुआ है ट्रेसिंग डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं, ताकि आप ट्रेसिंग भी आसानी से कर सकते हैं, कंपोनेंट को ढूंढ सकते हैं, कहाँ ऑन बोर्ड में वोल्टेज चेक करना है, फ्रिक्वेंसी को, सारा चीज़ों में आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। तो इसमें हम जो आपको इंडिकेट किए हैं उसी सेक्शन को किए हैं जो हमारा फेस डिटेक्शन सर्किट हो वो काम करता है, वहाँ से किए हैं। तो हमने पीछे के भी वीडियो में देखा है, या इसमें भी हम समझा रहे हैं कि हमारा जो डाइकिन का आउटडोर होता है उसमें लाइन और न्यूट्रल जो आता है वो इंडोर से आता है, लेकिन जब इंडोर से लाइन और न्यूट्रल आया था तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफाइड आउट पे आ जाता है, लेकिन हमारा जो लाइन है वो दोनों रिले के इनपुट पे जाता है और दोनों रिले ऑफ रहते हैं, जिसकी वजह से ये लाइन हमारे सर्किट में नहीं इन हो पाता है। लेकिन पहली बार ये लाइन इन तभी होगा हमारे सर्किट में जब ये रिले ऑन होगा, और रिले ऑन होने के लिए एसएमपीएस ऑन होना चाहिए और एमसीयू ऑन होनी चाहिए, क्योंकि रिले को एमसीयू ही सिग्नल देके ऑन करती है। तो फिर शुरू में हमारा एसएमपीएस और रिले कैसे ऑन होता है, तो ये जो इंडोर से कम्युनिकेशन पे लाइन आता है, वो पहली बार लाइन आता है उसमें, उससे क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये जो एनसी नॉर्मली क्लोज रिले होता है स्टार्टिंग रिले का, यहाँ से वो आउट होके जाता है हमारे एसएमपीएस के लिए जो कैपेसिटर लगा होता है C405 पे पोलराइज कैपेसिटर, उसको जाके ये चार्ज करता है, क्योंकि यहाँ से हाफ वेव से निगेटिव बना होता है और इस तरीके से इसको पॉजिटिव में लगा तो ये कैपेसिटर हमारा उस समय चार्ज होता है, और उसी समय यहाँ से एसएमपीएस के लिए 325 वोल्ट जाता है और एसएमपीएस हमारा ऑन हो जाता है। और जैसे ही एसएमपीएस ऑन होता है तुरंत एसएमपीएस क्या करती है, इस स्टार्टिंग रिले को ऑन करती है। स्टार्टिंग रिले ऑन होती है, जो लाइन है पहले तो जो लाइन गया था इसको चार्ज करने के लिए वो हमारा कम्युनिकेशन से गया हुआ था, लेकिन अब ये रिले ऑन होती है, लाइन से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा लाइन जाएगा यहाँ पे वो मेन लाइन का रहेगा और न्यूट्रल से निगेटिव बन रहेगा। अब हमारा एसएमपीएस जब ऑन हो जाएगी तो हमारा जो फेस डिटेक्शन सर्किट है, जिससे एमसीयू जो है इनपुट में एसी जो सप्लाई है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, फेज कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब का पता लगाती है, जिससे कंप्रेसर के फ्रिक्वेंसी सीक्वेंस को मैनेज करती है। अगर इसको फेस डिटेक्शन का इन्फॉर्मेशन ना मिले तो हो सकता है कि कंप्रेसर स्टार्ट होते ही बंद हो जाए, या फेस डिटेक्शन का एरर शो हो, या कम्युनिकेशन का जो फेज सीक्वेंस है उसका भी एरर आपको देखने के लिए मिल सकता है। या कभी कभी ये होगा कि कंप्रेसर स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा, आपको एरर नहीं मिलेगा, तो उस समय इस सर्किट को चेक करना होगा। अब ये सर्किट कैसे काम करता है, तो इसमें एसी के 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो चलती है उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करके एमसीयू को देना होता है, जिससे फेस सीक्वेंस से ये वोल्टेज का भी पता लगा लेती है और नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं उसका भी पता लगा लेती है। कैसे पता लगाती है, तो उसके आइसोलेशन के लिए यूज किया जाता है एक ऑप्टो कपलर। ये ऑप्टो कपलर हम देखेंगे कि OIS 153 लोकेशन नंबर के आपके पीसीबी में लगा हुआ है, जिसके एक तरफ IR LED है और एक तरफ फोटो ट्रांजिस्टर होता है। IR LED जो है वो AC के तरफ है और फोटो ट्रांजिस्टर जो है एमसीयू के तरफ रहेगा, और यहाँ से सर्किट क्या रहेगी, आइसोलेशन रहेगी। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट दिया गया है, इंडोर से डायरेक्ट न्यूट्रल आया है, वो न्यूट्रल जो हम देख रहे हैं सीधे आ रहा है एलईडी के कैथोड पे, ऑप्टो कपलर के एलईडी के कैथोड पे। तो न्यूट्रल तो एलईडी के कैथोड पे आ गया, लेकिन हम लाइन देखेंगे कि लाइन कहाँ से आ रहा है इसके नोड पे, तो ये लाइन जो है इस रिले के थ्रू जा रहा है। इस रिले के थ्रू जब एमसीयू ऑन हो गई है तो एमसीयू को अब लाइन कहाँ से मिल रहा है, एमसीयू के डीसी वोल्टेज के लिए, तो यहाँ से मिल रहा है। अब यहाँ से जब लाइन आ रहा है तो हमारे पीसीबी पे जो लाइन न्यूट्रल सप्लाई दी है उसकी फ्रिक्वेंसी अब यहाँ पे चल रही है, तभी जाके हमारा यहाँ डीसी क्या हो रहा है, यहाँ से डीसी बन के डीसी स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो लाइन में फ्रिक्वेंसी चल रही है वो फ्रिक्वेंसी जो है आपका 50 हर्ट्ज में यहाँ पे चल रहा है। अब जब 50 हर्ट्ज में यहाँ फ्रिक्वेंसी चल रहा है तो उसके वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि एलईडी को तो 700 मिली वोल्ट मिलेगा तो ऑन हो जाएगी, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है उसको ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर एक डायोड लगा दिया गया है। डायोड इसलिए फॉरवर्ड बायस में लगा दिया गया क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर तो 10 मिलीसेकंड के लिए प्लस रहेगा, 10 मिलीसेकंड के लिए माइनस रहेगा। हम एक बार उसको बढ़िया समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर जो अब लाइन यहाँ से आएगा, क्योंकि एमसीयू रिले ऑन कर देगी, तो अब लाइन जो है यहाँ पर यहाँ से आने लगा, ये एनसी हो जाएगा, ये अब एनओ हो जाएगा। तो लाइन जो चल रहा है इसमें 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चल रही है। 1 सेकेंड में 50 बार हाई 50 बार लो, मतलब हर 10 मिली सेकेंड में एक बार हाई एक बार लो हो रहा है।
तो जब हाई होता है तो उसमें पॉजिटिव होता है, जब लो होता है उसमें निगेटिव होता है। यहाँ पर डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा दिया गया, मतलब कि जब जब इस लाइन में फेज जो है हाई रहेगा, 10 मिलीसेकंड के लिए हाई रहेगा, तो बस पॉजिटिव ही ये पास करेगा, निगेटिव को पास नहीं करेगा। मतलब 10 मिलीसेकंड के लिए जो है पॉजिटिव आएगा और 10 मिलीसेकंड जब निगेटिव रहेगा तो नहीं आएगा। अब हम देखेंगे कि इस एलईडी को ऑन होने का कंडीशन क्या चाहिए। तो एलईडी को ऑन होने के लिए एनोड पे पॉजिटिव चाहिए और उस समय कैथोड पे निगेटिव चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि कैथोड पे तो न्यूट्रल दे दिया गया है, तो न्यूट्रल में भी यहाँ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है और यहाँ पर केवल पॉजिटिव ही आ रहा है, 10 मिलीसेकंड के लिए केवल पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि निगेटिव तो आ नहीं रहा है। लेकिन नीचे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है। अब हमें देखना है कि ये एलईडी जो है 1 सेकंड में कितनी बार ऑन होगी। तो एलईडी का ऑन होने का कंडीशन क्या है कि जब एनोड पे प्लस रहेगा, कैथोड पे माइनस रहेगा, तभी एलईडी ऑन होगी। तो जब जब इसके एनोड पे, इस लाइन में ये जो फेज है इसमें जब जब हाई होगा, पॉजिटिव होगा, तब तब यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और न्यूट्रल पे उस समय निगेटिव रहता है। जिस समय लाइन में फ्रिक्वेंसी हाई होती है वेव, उस समय न्यूट्रल में क्या होता है, लो होता है। मतलब कि जब जब यहाँ पॉजिटिव आ रहा है उस समय न्यूट्रल में क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। मतलब कि 1 सेकेंड में 50 बार ये एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। कब एलईडी ऑन होगी, जब इस फेज में हाई रहेगा, क्योंकि जब हाई रहेगा तो ये बस पॉजिटिव को ही भेजेगा और उस समय न्यूट्रल में निगेटिव रहता है। इसका मतलब कि जब जब हाई रहेगा तब तब ये एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। मतलब 1 सेकेंड में ये एलईडी क्या होगी, 50 बार ऑन होगी। अब यही 50 बार की जो फ्रिक्वेंसी है वो एमसीयू को पल्स के रूप में दे दिया जाएगा, प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है कि ये पल्स के रूप में क्या करेगी, उसको काउंट करेगी। मतलब कि जो एसी में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ऐसे चल रही है तो इसी को ये पल्स के रूप में समझेगा, ऐसे इतने देर के लिए हाई, इतने देर के लिए लो, ऐसे। तो कितने हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इसको देनी है, 50 हर्ट्ज की। कब कब, जब ये हाई रहे तो हाई देनी है, लो रहे तो लो देनी है। या इधर इन्वर्ट सर्किट भी बन सकता है कि इधर हाई होती है तो क्या मिले, लो मिले। लेकिन हर 10 मिलीसेकंड के लिए हाई होगा, हर 10 मिलीसेकंड के लिए लो रहेगा। तो इस तरीके से ये फेज को डिटेक्ट करेगी कि कब कब इनपुट में हाई हो रहा है, कब कब लो हो रहा है, प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है इनपुट में। ये सारा चीज क्या करेगी, पता लगाएगी। सीक्वेंस क्या है ये भी पता लगाएगी। सीक्वेंस का मतलब कि लाइन न्यूट्रल तो बस नाम का है, लेकिन कब ये जो लाइन हम बनाए हैं इसमें कब कब हाई हो रहा है ये इसको पता करना है। तो इस सर्किट से पता कर लेगी, क्योंकि जब जब इसमें हाई होगा तभी एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। ऐसा सर्किट बना दिया गया। अब इधर लेने के लिए क्या किया जाता है कि हम देख रहे हैं कि 3 नंबर वाले पिन को क्या कर दिया गया है, ग्राउंड। अब 3 नंबर वाले पिन को ग्राउंड कर दिया गया और यहाँ पर एक लगा दिया गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है Q151, जो हम दिखा रहे थे कि Q15 दिख रहा था, वो Q151 है। तो यहाँ पर लगा हुआ है, इसका एमीटर ग्राउंड है और कलेक्टर जो है पुल अप लग के कहाँ चला गया है, एमसीयू में। लेकिन अब ये एलईडी जब ऑन होगी तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा। अब ये कंडक्ट कब होगा, तो एमीटर तो लो है, कलेक्टर हाई करने के लिए यहाँ पर भी क्या लगा दिया गया, 5 वोल्ट का पुल अप यहाँ पर भी लगा दिया गया। अब इस पुल अप की वजह से अगर एलईडी नहीं ऑन होती है इधर, तो इस पुल अप की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। और जब ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा तो यहाँ जो पुल अप वाला 5 वोल्ट है वो 0 बना रहेगा। मतलब अगर फेस डिटेक्शन सर्किट नहीं काम करेगा तो एमसीयू यहाँ पर 0 बना रहेगा। लेकिन जब जब एलईडी ऑन होगी तब तब ये क्या होगा, ऑफ होगा उस समय, क्योंकि ये पॉजिटिव 0 हो जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये ऑफ होगा। और जब जब ऑफ होगा तो यहाँ 0 जो बना होता है वहाँ हाई होगा। हाई 10 मिलीसेकंड के लिए हाई, 10 मिलीसेकंड के लिए लो। इसका मतलब कि अगर हम इस जीरो क्रॉसिंग सर्किट कह सकते हैं या फेस डिटेक्शन सर्किट को अगर हमें शॉर्टकट में चेक करना है तो हम डीएसओ मशीन से या ऑसिलेटर मल्टीमीटर से हम इसके कलेक्टर पे चेक करेंगे। अगर हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, इसका मतलब कि हमारा जो ये सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। कब, जब यहाँ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही है। लेकिन अगर हमारे पास डीएसओ नहीं है और उस समय हमें चेक करना है कि ये सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल मल्टीमीटर से भी इस सर्किट को हम चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। उसको चेक करने के लिए देखिए, हमने यहाँ टेस्टिंग पॉइंट बता दिया है। हमें देखना है कि इधर का सर्किट ओके है कि नहीं। तो हमें इस और इस पॉइंट के अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज चेक करना है, डीसी वोल्टेज चेक करना है। एलईडी के 1 और 2 नंबर के अक्रॉस जो है हमें क्या चेक करना है, डीसी वोल्टेज। यहाँ पर जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, तो 506 मिली वोल्ट। कपलर के 1 और 2 नंबर के पिन के क्रॉस जब हम चेक करेंगे तो 506 मिली वोल्ट का हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि जब एलईडी ऑन होती है तो 1 वोल्ट लेती है, लेकिन ये 50% ऑन हो रही है, 50% के लिए ऑफ हो रही है। हर 10 मिली सेकंड में ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। तो जितना वोल्टेज लेती है उसका आधा हमें दिखेगा। मतलब कि अगर एलईडी ऑन रहती है तो 1 वोल्ट जो ड्रॉप करती है, 1.15 ऐसे वोल्ट जो ड्रॉप करती है। अब ये जब 50% के रेशियो में जब ये ऑन ऑफ होगी तो हमें यहाँ का वोल्टेज कितना मिलेगा, 506 मिली वोल्ट मिलेगा। अगर यहाँ वोल्टेज ये मिल रहा है, इसका मतलब इधर का सर्किट बिल्कुल ओके है। अब इसके इधर का सर्किट चेक करना है
तो हमें ग्राउंड से इस पॉइंट का वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा 880 मिली वोल्ट मिलेगा। इस पिन पे हम जब चेक करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 880 मिली वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि इधर का भी सर्किट ओके है। लेकिन इसका पूरा शॉर्टकट में अगर हमें एक जगह चेक करना है तो ये जो पीसीबी में रजिस्टर लगा है 636 लोकेशन नंबर पे, इसके इस साइड आपको चेक करना है। इस पॉइंट पे अगर आपको 2.1 वोल्ट का अगर वेरिएबल सप्लाई मिल रहा है तो इसका मतलब जो है हमारा जीरो फेज डिटेक्शन की सर्किट जो है बिल्कुल ओके है। मतलब ये हम किससे चेक करेंगे, नॉर्मल से। तो यहाँ पर हमें किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, रिले ऑन होने के बाद ये सारा चीज़ जो है हमने टेस्टिंग पॉइंट बना दिया है। आप इससे भी पूरे सर्किट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा और इस सर्किट को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक मौका दूंगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अगर बना लेते हैं या कॉपी करके रख लेते हैं तो रिपेयरिंग में आपका बहुत हेल्प मिलेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से लोकेशन नंबर के साथ बना हुआ है। अब उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी इसमें बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं डाइकिन में। मैं सोच रहा हूं कि पूरा सेक्शन का ही आपके सामने प्रेजेंट कर दूं और ताकि आपको रिपेयर करना आसान होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिले कि आपके लिए वीडियो जो है जल्दी से प्रेजेंट करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।